चीगू में हम लोग पहुंचा है। बर्फ भी काफ़ी गिर रहा है। रियली एक हम लोग का एक सपना पूरा फुलफिल हो गया है, जो बर्फ का जो नज़ारा को देख के। नामसाई भी गया, हर जगह परशुराम कुंड भी गया, सब जगह की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन यदि मेरे से कोई ये पूछेगा आप कोई एक ऐसी जगह इतने घूमने के बाद में जहाँ पे एक बार फिर से दोबारा जाना चाहेंगे, तो वहाँ पहला नंबर आ जाएगा अनिनी का, चीगू का। चीगू को मैं कभी भूल नहीं सकता। तो हमारा जो रैली का जो पार्टिसिपेंट्स है, रियली दे आर एंजॉइंग। हमारा जो रैली जो 19 से स्टार्ट हुआ था वो 27 को आपका ये फ्लैग डाउन मेयो में होगा। शाम को जो यहाँ पे इंटरेक्शन प्रोग्राम है, यहाँ पे जो बेसिकली टूरिज्म का प्रोग्राम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे बाहर से नॉर्थ से काफ़ी पर्सनस आया है और अदर स्टेट से भी आया है, जो दिल्ली से, गोरखपुर से। तो बेसिकली हम लोग का मेन मोटो है कि कैसे टूरिज्म को एक्सप्लोर करना है। Driving since many years, we could not succeed. Did not have, active stakeholders. We did not have homestays and hotels and service providers as such. But since the lockdown, the first lockdown in 2021, the Seven Lakes Trek erupted out of nowhere in the tourism map, in the tourism scenario of the state. So the big credit goes to our local boys who have formed an NGO, and they are running a group under that NGO. They are called the Emudu Trekkers. They have been quite successful in promoting the district as a whole. Not just Seven Lakes Trek, but then there are other treks like Jaru Trek, and then name it, like trekking for beginners, be it trekking for like pro levels. So I joined Anini in the year 2021. There were no registered homestays. There was just one hotel operating. It was not even a hotel, it was a lodge, small lodge. And then we started with just one homestay into 2021. And this year, by 2023, we have like 5 registered homestays, and then there are various other homestays. They are not registered, but then they are operating quite well, and they have their own success stories. From only 470, total number of 470 tourists in the year 2022 to 2,470 tourists in the year 2023. I am very pleased to say that we have been awarded silver medal in the offbeat category, best offbeat destination category, and it's a big achievement for us. And the credit goes to all the local youth, the entrepreneurs of the district. मेरा नाम मागा तासो है। आई बिलोंग फ्रॉम कमला डिस्ट्रिक्ट, रागा। ओके, तो आपको कैसा लगा ये रैली का एक्सपीरियंस, और आपको क्या लगता है इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकेगा? रियली ये जो हमारा जो प्रेम सोनम जी है, प्रेसिडेंट है, रियली हम दोनों इंटरेक्ट हुआ। तो एक्चुअली ये रैली जो था, ईटानगर टू विजयनगर जाने का ये था, ये असली जो प्रोग्राम सेट किया था। तो हमने थोड़ा प्रेम जी को मैं रिक्वेस्ट किया कि अनिनी एक बहुत टूरिस्ट पोटेंशियल है, तो चलो अनिनी को पहले देख के उसके बाद में विजयनगर जाने से ठीक है बोल के। तो हम दोनों ने एक प्लान किया कि हमारा ऑनरेबल एमएलए साहब को डिस्कस करके ये प्लान चापत किया जाए। तो ऑनरेबल एमएलए साहब इतना पॉजिटिवली वो बोला है कि चलो ये अच्छा मौका है, और अलग अलग जो स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट से टूरिस्ट लोग आएंगे, और ये जो कार रैली को अच्छे से करा के आगे लेके जाएगा बोल के उसने हर चीज़ को साथ दिया। आज चीगू में हम लोग पहुंचा है कल शाम को, तो बर्फ़ भी काफ़ी गिर रहा है।
रियली एक हम लोग का एक सपना पूरा फुलफिल हो गया, जो बर्फ का जो नज़ारा को देख के। तो हमारा जो रैली का जो पार्टिसिपेंट्स है रियली दे आर एंजॉइंग। तो हमने भी, हमारा फैमिली भी आया है, हमारे भाई लोग भी आया कमला डिस्ट्रिक्ट से। रियली उन लोग काफ़ी एंजॉय करके एक चिगू देन दिबांग वैली का एक टूरिस्ट पोटेंशियल को और आगे स्प्रेड करने के लिए ये मौका लिया है। तो सर अभी हमारे साथ है सर पेम सोनम जी, जो इप्रा प्रेसिडेंट है, और अभी सर हम लोग पहुंच चुके हैं अननी रोइंग से फ्लैग ऑफ करते हुए। तो लोगों को बताएं कि एग्जैक्टली जो आपका ये टूर है, रैली है, क्या है एंड कितना दिन का रहेगा, और इसमें क्या क्या आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है इस बार का, कुछ नया क्या है, लोगों को बताएं। जो रैली जो 19 से स्टार्ट हुआ था वो 27 को आपका ये फ्लैग डाउन मेयो में होगा। एंड हम लोग कल यहाँ से फ्लैग ऑफ, हमारा यहाँ का ऑनरेबल जो एमएलए है यहाँ का रोइंग का मुपी मिहू सर, वो कल सुबह फ्लैग ऑफ करेगा यहाँ से। तो कल हम लोग यहाँ से जब सुबह फ्लैग ऑफ पर निकल जाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग का लंच रोइंग में है, तो नेट स्टे आपका मियो में। तो इस बार मोस्टली टूरिज्म का अगर बात करें तो हमारे स्टेट भी बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम्स रखते हैं। तो जैसे इस बार आपका जो सेंटर से इप्रा लाया है, तो इससे ज़्यादा टूरिज्म पर क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, थोड़ा हम जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या होगा। फ्यूचर में हमारा अरुणाचल में ज़्यादा स्कोप टूरिज्म में है, तो हमको ये लग रहा है कि हमारे जितने भी यूथ्स है, लोकल इंटरप्रेन्योर्स को भी आके आना चाहिए सब में। एंड बेसिकली ज़्यादा तो जो स्टूडेंट्स जो बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए टूरिज्म में, क्योंकि फ्यूचर में टूरिज्म में ही स्कोप अच्छा है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा अभी आप लोग इसके बाद से नेक्स्ट जो विजयनगर भी जाएगा, टूर के अलावा एक्स्ट्रा कुछ प्रोग्राम रखा ताकि आप जैसे हाँ। वाला लोकल लोगों को इन्वॉल्व करवाना है, अवेयरनेस करवाना है, तो क्या क्या आप लोग ने भी रखा? हमारा विजयनगर में वहाँ के लोगों के साथ में इंटरेक्शन प्रोग्राम है, और वहाँ पे हमारा ट्रैकिंग प्रोग्राम भी होगा, जिनको डेट आपको 26 को होगा प्रोग्राम, ट्रैकिंग प्रोग्राम। एंड विजयनगर में हमारा जो प्रोग्राम होगा, ये जो वहाँ का लोकल जितने भी हैं आपका वहाँ पे मिक्स है कि याबिन, निस्सू एंड गोरखा, उनका साथ में इंटरेक्शन प्रोग्राम है। ओके, तो लास्टली अभी ये पूरा रैली के बाद में आप लोग का इप्रा का जो नेक्स्ट कोई प्रोग्राम टारगेट कुछ रखा है, ताकि अभी जैसे स्टेट में अरुणाचल में कर दिया है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए आप बोला है, तो अगला कुछ सोचा है क्या? हाँ, हमारा ये साल को ही होगा इंडो यूरोप फ्रेंडशिप का रैली, स्पेन एंड इटली और फ्रांस। हमारे जितने भी ऑफिशियल डेलीगेट्स बाहर से जो आए हैं नॉर्थ ईस्ट से, एंड मैं उस सबको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा ये रैली का थ्रू से। और जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स आए हैं बाहर से, अपने अपने स्टेट में जब जाएंगे रिटर्न, जिससे भी अरुणाचल को एक्सप्लोर करना है, अरुणाचल के बारे में बताना है। देखिए, फ्यूचर जो आने वाला समय, टूरिज़्म ही हमारा एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होगा। तो इसलिए हम लोग ने पहले से फोकस डाला था कि यहाँ नामदफा नेशनल पार्क है, एंड देन पासिंग थ्रू द नामदफा नेशनल पार्क देयर इज अ प्लेस कॉल्ड विजयनगर। तो वहाँ यहाँ से वहाँ तक लिटिल मोर देन 150 किलोमीटर्स है। और जब से रोड कनेक्टिविटी आ गया लास्ट 22 से, उसके बाद में लोग आने लगा, एक्सप्लोर कर रहा है और आगे में भी चलते रहेगा। तो कुछ बाइक रैली है, एंड देन कुछ प्रोग्राम जो चल रहा था सिंस लास्ट 1 ईयर से चल रहा है। तो वी आर ऑल्सो इनकरेजिंग देम, क्योंकि हमको टूरिज़्म को ही एक आने वाला जो अनएम्प्लॉय यूथ्स है हमारा स्टेट का, उनको एक लाइवलीहुड बनाना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। तो इस बार जो आपका इंटरनेशनल फ्रेंडशिप का रैली का जो एसोसिएशन ने
इस बार जो कंडक्ट किया कार रैली, इसको लेकर के मेरा यहाँ एक ऑफिसर है जो मेनॉम पार्टन, उसने हमको बताया था। देन सनम उन्होंने हमको पहले ही बताया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो हमने बोला कि हमारा तरफ से जो हो सकता है, जो सपोर्ट दे सकता है, आई एम रेडी टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, द एसोसिएशन। तो इसलिए कल आप लोग यहाँ शाम को आ गया, लेकिन शायद लेट पहुँचने की वजह से मैं कल नहीं मिल सका। तो आज भी हमारा बहुत जगह में एंगेजमेंट है, इसलिए खुश है क्योंकि मेरा जगह को आप लोग टूरिज्म में ला रहा है थ्रू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। सर, इसके अलावा जो रूट पड़ता है नामदफा पार्क के द्वारा ही जाता है, तो केवल एक मात्र रास्ता है जो विजयनगर तक पहुंचता है। तो काफ़ी इसमें भी कभी कभी मतलब इशूज़ आ जाता है कि जाने नहीं देना, जो एंट्री का इशूज़ है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्योंकि कमिंग डेज में और ज़्यादा टूरिज्म लोग आएंगे और ज़्यादा प्रोग्राम्स आएंगे, तो उसको बैलेंस वे में आप किस तरह से उसको कर पाएंगे? नहीं, ये चीज़ जो है ना, कभी कभी ग्रास रूट ग्राउंड लेवल में प्रॉब्लम हो जाता है। ये अवेयरनेस का हमको बनाना पड़ेगा। एंड जो नामदफा नेशनल पार्क अथॉरिटी है, टाइगर प्रोजेक्ट है, जिसका अंदर से लिटिल मोर देन 100 किलोमीटर्स हमको जाना पड़ता है। तो कभी कभी शायद टूरिस्ट को तकलीफ भी होता होगा, दिक्कत भी होता होगा, लाइक कि एंट्री टाइम जो एंड एग्जिट टाइम जो गेट है उसमें टाइम फिक्स कर देता है, तो उसमें प्रॉब्लम भी होता है। तो बट देन हम यहाँ अभी बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड पार्क का अथॉरिटी का बीच में, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। इनिशियली तो थोड़ा कुछ होता ही है। मे बी इकरार डेलीगेट्स पार्टिसिपेंट आज जाएंगे, उन सभी के लिए एक मैसेज करने को। हाँ, मेरा तरफ से ये मैसेज है कि आपका इसमें एक आपने इस रैली में एक आइटम ऐड किया। आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि नो टू कैश एंड गिव्स डेमोक्रेसी वे, वो वाला कि हमारे यहाँ में सिस्टम जो इलेक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट, मनी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने के कारण से, नॉट ओनली इन केस ऑफ अरुणाचल साइड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और अदर एरियाज में होता होगा। तो ये जो करप्शन होने का रीज़न तो वही है, रूट कॉज इज द रोल ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन। तो इसको मनी रोल को रिड्यूस करने के लिए आप लोग ने एक इसको ऑब्जेक्टिव बनाया, ये अच्छा है। एंड आई विश यू ऑल द पार्टिसिपेंट कि आप वहाँ जाके ये ड्रग्स है एंड देन दिस इलेक्शन में डेमोक्रेसी को सही ढंग से चलाने के लिए आप जो मैसेज कैरी करके आप जा रहे हैं, तो वहाँ में विजयनगर में एंड देन दिस मियाओ एरिया में भी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। तो आई विश ऑल द पार्टिसिपेंट गुड लक। तो सर, इस बार का रैली सफर बहुत शुरुआत हो चुके हैं और आने भी क्रॉस कर चुके हैं, अभी दोबारा जा रहा है। तो तिल अभी का तक का सफर आप लीड कर रहे हैं, तो एज अ लीड कार कैप्टन आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? उसके साथ ही जितने भी यहाँ डेलीगेट्स पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनका कोऑपरेशन कितना है? Okay, first of all, thank you to you for giving me this opportunity to express my feelings about this rally till date. ये रैली जब से हमने रीटानगर से स्टार्ट किया, we made a halt at Roing. That was the first day. तो फर्स्ट डे के अंदर देवर द न्यू पार्टिसिपेंट्स, सभी का कोलैबोरेशन आपस में बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब भी रैली स्टार्ट होती है, इट टेक्स सम टाइम। किसी भी चीज़ को यदि हम इनिशिएट करते हैं तो दैट टेक्स सम टाइम। तो वो एक दिन का जो टाइम था वो लगा हमें, लेकिन उस पूरे दिन के अंदर पूरे पार्टिसिपेंट्स को हमने यूज टू किया कि रैली रूल्स के बारे में, ड्राइविंग रूल्स के बारे में। और उसके बाद से जो सेकेंड डे वी हैव गॉन टू अनिनी, दैट वाज अ अमेजिंग एडवेंचर फॉर अस। We have gone through so many off-roads and all. And we were very much lucky that the MLA of Anini has hosted us. And we had a great time at Chigu. And Chigu को describe करने के लिए मेरे पास words नहीं है। इस रैली की वजह से मैं एक ऐसी जगह देख पाया इंडिया के अंदर, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे लोग कश्मीर को भूल सकते हैं, इवन चांगू लेक को भी भूल सकते हैं। They can come to this place and then explore our tourism part. सेकेंडली, जो हम कल सवेरे चीकू से जब वापस आ रहे थे, तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इतने एक्टिव थे कि देयर वाज अ पैच, वेरी बैड पैच। उसके अंदर भी उन्होंने हमारी जितनी भी एक दो गाड़ियाँ को कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो सभी ने मिलकर सपोर्ट करके उसको रिकवर किया। एंड उसके बाद वी हैड अ वेरी गुड इवनिंग yesterday again with MLA sirs, and we are on the way to going today, and we are here for a lunch break, and after that we are going to stay at Miao. अरुणाचल की बात कहें तो मैं पिछले 7 साल से अरुणाचल आ रहा हूँ,
और रैलीज की वजह से मैं साल में कम से कम 2 बार विजिट और करता हूँ। ये कैलकुलेशन में मैं अरुणाचल के अंदर आई हैव कवर्ड मोर देन 13 रैलीज एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे को मौका मिला अरुणाचल के ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ सभी जगह मैंने एक्सप्लोर किया है। मेरी केवल 2 ही जगह रुकी हुई थी, एक अनिनी और दूसरा विजयनगर, जिसको मैं इस रैली के द्वारा कंप्लीट करूँ। ओके, सबसे बेस्ट प्लेस आपने जिसको कवर किया अभी तक कौन सा लगा आपको? देखिए, इसके लिए तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देयर आर सेवरल प्लेसेस, एवरी प्लेस हैविंग हिज ओन ब्यूटी। हर जगह की अपनी एक खासियत है, बहुत ही अच्छा है। मैं पाके कसान भी गया, मैं काहो भी गया, मैं मेचुका भी गया, मैं नामसाई भी गया, हर जगह परशुराम कुंड भी गया। सब जगह की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। लेकिन यदि मेरे से कोई ये पूछेगा लव टू कि आप कोई एक ऐसी जगह इतने घूमने के बाद में जहाँ पे एक बार फिर से दोबारा जाना चाहेंगे, तो वहाँ पे एक नहीं 3-4 नाम है। अब आज के बाद से पहला नंबर आ जाएगा अनिनी का, चीगू को मैं कभी भूल नहीं सकता, एंड उसके बाद मेचुका एंड ऑफ कोर्स विजयनगर वी कांट। सर, एज लाइक आप सबसे बहुत सीनियर अभी रैली में पार्टिसिपेट और आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, तो और रैली का जो कॉन्सेप्ट है अरुणाचल में अभी रिसेंटली कुछ ईयर से ही आया गया, तो एग्जैक्टली रैली का कॉन्सेप्ट क्या रहता है उसको बताएं, और इसके साथ इसका बेनिफिट्स किस तरह से टूरिज्म पर्पस में पाया जा सकता है अरुणाचल में, उसको थोड़ा लोगों को बताएं। ओके, रैली मीन्स इट इज़ अ मोटर स्पोर्ट्स। रैली के अंदर हम लोग कई प्रकार के पैटर्न को लेकर ड्राइव करते हैं। कुछ रैलीज ऐसी होती हैं, रैली मीन्स इफ यू आर ड्राइविंग योर ओन व्हीकल विथ योर ओन मशीन ऑन ऑफ रोडिंग ऑन अनएक्सप्लोर्ड रोड, और ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कई लोग नहीं पहुँच पाते हैं, उस चीज़ को कवर करते हैं। दैट इज नोन एज अ सेल्फ ड्राइव एक्सपीडिशंस। लाइकवाइज इस रैली में हम वही काम कर रहे हैं। दूसरा पैटर्न होता है दैट इज अ कॉम्पिटिटिव पैटर्न। उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हम स्पेशल स्टेज बोलते हैं। उसके अंदर जितनी भी गाड़ियां पार्टिसिपेट करती हैं उनका मॉडिफाई होना बहुत जरूरी है FIA रूल्स के हिसाब से। उनके सारे सेफ्टी एस्पेक्ट्स, रोल केज बार, उनका ड्राइविंग सूट, ग्लव्स, इवन सॉक्स तक को हम लोग मैनिंग करते हैं कि फायर हैजेंड प्रूफ होना चाहिए। और उस लैब को अपनी गाड़ी में कौन सबसे तेज से, कौन जल्दी से उस पर्टिकुलर स्पेशल स्टेज को कवर करता है सबसे कम समय में, उसे विनर माना जाता है। ये रैली का दैट इज द एक्चुअल रैली। ये सेल्फ एक्सपीडिशन ड्राइव है, दैट इज द डिफरेंस। ओके, इसका बेनिफिट्स टूरिज्म सेक्शन में बेनिफिट में ये है कि इसके लिए जितने भी यूथ्स हैं दे आर वेरी मच पैशनेटेड अबाउट ड्राइविंग एंड ऑल, तो उनको ऐसे रैली से बहुत सारा मौका मिलता है नई नई जगहों पर जाने का, अपने विचारों को उनके साथ शेयर करने का, उनके विचारों को अपने में ग्रैब करने का, और फिर जब वो एक नई जगह पे जाते हैं जो नया एक्सपीरियंस है उसको फिर से एक्सप्लोर करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लाइकवाइज अभी मैं जब से मैं अरुणाचल आ रहा हूँ, मैं कम से कम अपने फ्रेंड सर्कल में 100 से ज़्यादा लोगों को अरुणाचल भेज चुका हूँ। तो जब वो लोग 100 लोग आए तो उन्होंने जाके अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स के साथ में डिस्कस किया, तो नाउ दे आर आल्सो प्लानिंग इन 2024 टू कम टू अरुणाचल लाइक दिस। ओके, तो ये थे हमारे अनिल सर, टीम कैप्टन, और अभी आगे का सफर आपका अच्छा हो, सक्सेस रहे, और ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में आप और ज़्यादा लीड करें, एक्सप्लोर करें, और उसी के साथ हमारी जो यूथ है उसको भी आप इंगेज करें। तो तब तक के लिए बेस्ट विशेस और थैंक यू वेरी मच हमारे साथ। थैंक यू।